ये कहानी उस दौर की है जब शहर के दो ही नियम हुआ करते थे, या तो लालू पासवान के खौफ से डरो या तारीख निराला की आवाज के जादू में खो जाओ। लालू पासवान इलाके का सबसे खतरनाक और बेखौफ बदमाश था। उसके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। वही दूसरी तरफ तारीख निराला एक ऐसा गायक था जिसकी आवाज में रूहानियत और दर्द का ऐसा सैलाब था कि पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के थे, लेकिन इनकी दोस्ती शहर में जय वीरू की तरह मशहूर थी। लालू के लिए तारीख सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी रूह का सुकून था। जब भी लालू किसी खूनी गैंगवार से लौटता तो उसके दिमाग की आग सिर्फ तारीख के गाए हुए गीत ही बुझाते थे। लालू ने पूरे शहर में ऐलान कर रखा था, तारीख भाई के गले पर अगर किसी ने नजर भी डाली तो मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। तारीख भी लालू की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि लालू ने उसके शुरुआती संघर्ष के दिनों में उसे बाहुबलियों से बचाया था। ये तो वो गीत जिसने बुनियाद हिला दी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कला और गुरूर का टकराव नहीं हुआ। तारीख एक सच्चा कलाकार था। वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज के दर्द को भी अपनी कलम और आवाज देता था। एक दिन तारीख ने एक नया गीत लिखा और रिकॉर्ड किया। गीत के बोल कुछ ऐसे थे जिसमें एक ऐसे अहंकारी राजा का जिक्र था जो अपनी ताकत के नशे में अंधा होकर गरीबों को कुचलता है, लेकिन अंत में अकेला और बर्बाद हो जाता है। गीत में किसी का नाम नहीं था, लेकिन दर्द इतना असली था कि ये रातों रात पूरे राज में आग की तरह फैल गया। जनता ने इस गीत को सीधे तौर पर इलाके के बाहुबली यानी लालू से जोड़ लिया। लोग दबी जबान में कहने लगे कि तारीख ने अपने ही दोस्त की सच्चाई दुनिया के सामने गा दी है। नवाफे लाला बनो, लालू के दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाया और उसकी महफिल में उसे ताना मार दिया कि तुम्हारा अपना दोस्त ही तुम्हें जालिम कहकर भरे बाजार में बेच रहा रे, बेच रहा है, एक रहा है। राहत हो गया। उसने उसी रात तारीख को अपने अड्डे पर बुलवाया। लालू ने अपनी पिस्तौल मेज पर रखते हुए कहा, तारीख भाई, तुमने अपनी आवाज से मेरा मजाक उड़ाया है। कल सुबह होने से पहले इस गाने को हर जगह से हटवा दो और सरे आम माफी मांगो।